नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति। इसमें हम प्रश्नवाली पहली पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास 4 प्रश्न हैं, तो इनको हम बारी बारी से हल करेंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो प्रश्नवाली 1.1 के सारे प्रश्न, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जब आंसर हम देंगे तो कैसे देंगे, यहाँ पर लिखिएगा हल। ठीक है, क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखिए हल। पहले का हम आंसर दे रहे, प्रश्न नंबर पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे प्यारे बच्चों P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बस इतना हमें आंसर देना है, लिख सकते हैं। तो ये पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर शून्य को हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 सब लिख सकते हैं, कोई भी संख्या 0 के बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहला प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। कैसे आंसर देना है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो एग्जांपल दे देना, जैसे 0/1, 0/2 या फिर 0/7, कुछ भी ऐसे बटे में संख्या लिख देना, तो आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें प्रश्न नंबर दूसरे, तीसरे और चौथे का भी उत्तर देना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरे में क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो 3 है और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जो भी बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, इस रूप की बटे में होना चाहिए, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, कितनी, 6। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें 3 के बीच में पूछा है, 3 और 4 के बीच पूछा है, तो एक तरफ लिख लीजिए 3 और एक तरफ लिख लीजिएगा 4। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 6 पूछा है। कितनी पूछा है प्यारे बच्चों, 6 पूछा है। तो 6, इस 6 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 7 होगा। जितनी पूछे उसमें एक जोड़ देना, हमें 6 पूछा है तो 6 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अभी इस 7 का यहाँ पर ऊपर भी गुणा करेंगे हम, और 7 का हम नीचे भी गुणा करेंगे। इस तरह से इस 4 में ऊपर भी गुणा करेंगे हम, और 7 का नीचे भी गुणा करेंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो 7 3 कितना होगा प्यारे बच्चों, 21 बटे कितना हो जाएगा, 7। और इधर भी क्या बनेगा, 7 चौकी 28 और बटे में कितना बनेगा, 7। अब इनके बीच में कितनी परिमेय पूछा है, हमें वो संख्या लिख देना है। 21 के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, 21 के बाद आता है 22। तो यहाँ पर लिखो 22/7। फिर 22 के बाद क्या आएगा, 23/7। इसी तरह से आगे चलो 24/7। इस तरह से हमें कितनी पूछा है, 6 पूछा है, तो 6 लिख देना है। 3 हो गई है, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। क्या ये परिमेय संख्या 21/7 और 28/7 के बीच में है ना, तो अतः ये कितनी हो गई, परिमेय संख्या 6 हो गई। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
ये 6 परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? अतः यह 6 परिमेय संख्या है। ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें प्रश्न नंबर तीसरे का भी प्यारे बच्चों आंसर देना है। प्रश्न नंबर तीसरे में हमें क्या बोला है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमें इसी तरह से हल करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्न नंबर दूसरे का और पहले का उत्तर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से चलिए अभी प्रश्न नंबर तीसरे को हल करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको रब करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या बोला है प्यारे बच्चों? 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल लिखेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखो हल 3/5, यहाँ पर लिखो 3/5 और इधर लिखो 4/5। ठीक है, कितने पूछा है? 5 पूछा है। क्या पूछा है? 5। तो 5 में हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। 5 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितनी बनेगी? 6 बनेगा। तो इस 6 का ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे इस तरह से 6/6, और यहाँ पर भी गुणा कर दो 6/6 का। ऐसा कब करना है प्यारे बच्चों? हमको 5 में एक जोड़ के इस 6 का ऊपर भी और नीचे भी गुणा कब करना है? जब हर में सेम संख्या हो। जब हर में सेम संख्या हो तब हम इस वाले तरीकों को अपनाएंगे। इस 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 बनेगा, और 6 का ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे। कब करेंगे? जब हर में सेम संख्या हो। हर में सेम संख्या हो तब हम इस तरीके को अपनाएंगे। तो चलिए इसका ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिएगा 18, और नीचे हो जाएगा 30, और इधर हो जाएगा 6 चौकी 24 और बटे 30। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या पूछा है हमें? 5 पूछा है। तो 5 लिख दो। 18 के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? 18 के बाद आता है 19। 19/30 लिखो, 20/30 लिखो, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गई हमारी 5 परिमेय संख्या। इनके बीच 5 परिमेय संख्या आ गई। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों हम, अतः ये 5 परिमेय संख्या है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो हमने 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, और आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर लास्ट बचता है। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4, उसको भी मैं बोर्ड पे इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 4 है प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 भाग दे रखे हैं। इनमें हमें अच्छे से पढ़ना है और ये बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला जो भाग है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले का जब हम आंसर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और क्या सत्य है या फिर असत्य। तो पहला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सत्य हो जाएगा। अब सत्य है तो क्यों है, इसका कारण भी हमें बताना है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण जो संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं में शून्य और प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है, इसलिए ये क्या है? सत्य है, संख्या होती है।
तो इस तरह से पहले का जब हम आंसर करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 और प्राकृत संख्या शामिल होती है। इसका भाग नंबर दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों? असत्य क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती है। क्योंकि पूर्णांक जो संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी होती है, जो ऋणात्मक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो दूसरे भाग का हम आंसर इस तरह से देंगे। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका भी जो उत्तर आएगा प्यारे बच्चों क्या आएगा? असत्य आएगा। ठीक है, असत्य क्यों है? क्योंकि सभी की सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या तो बटे वाली संख्या होती है, जैसे 1/2, 6/7, ऐसे बटे वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3। तो सभी की सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि यहाँ पर कारण भी लिखना है, तो क्योंकि 5/7, 6/-9 ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। तो इस तरह से इस प्रश्न के भी आंसर हमें देना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रश्न नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न वाली 1.1 के सारे प्रश्न, चारों प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपको कुछ स्टेप समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।